आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के प्रकार के संबंध में, और बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है शब्दों के प्रकार। इसमें आपने अक्सर सुना होगा आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ये शब्द सुने होंगे, लेकिन आपको पहचान नहीं मालूम कि होते क्या हैं। तो हम बात कर रहे हैं वही आज वो शब्दों की हम पहचान कर पाएंगे कि वो शब्द क्या होते हैं। तो शब्दों के अंत में जो शब्द होते हैं उनके अंत में जो वर्ण हैं उन वर्णों से हम इनको पहचान पाते हैं, उनकी पहचान करते हैं। और जब शब्द जो है उस शब्द को हम वर्ण का विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करने से इनके जो प्रकार हैं वो पता चलते हैं। आपने वर्णमाला भी देखा होगा, और वर्णमाला में भी 2 प्रकार से इसको सीखा था हमने, इसके लिए वीडियो बनाया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए वर्णमाला। तो वहाँ पर वर्ण में आपने स्वर देखा था, तो स्वर में हम बात करेंगे आ, ई, उ, ऋषि और एक ना व्यंजन। यह स्वर है और यह व्यंजन है। इन वर्ण से मिलकर इनके प्रकार बनाएंगे और उन्हीं को हम अकारांत, ईकारांत, उकारांत आदि नामों से जानते हैं। और उन्हें हम पहचाने कैसे, तो हमने कहा कि वर्ण का जब विच्छेद किया जाता है तो अंत में जो वर्ण आता है उससे हम इसकी पहचान करते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, पहला वह शब्द है नर शब्द। यदि हमने लिया है तो इसमें देखिए आप, ना शब्द जो है इसमें आ जोड़ा है, आधा ना और आ पूरा है, और इसमें रा जो है वह आधा है और रा में आ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आप देखिए इसके अंत में जो बन के आया है वह क्या आया है, आ, इसीलिए यह अकारांत शब्द कहलाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसीलिए हमने कहा था कि शब्द के अंत में जो शब्द आता है, जो वर्ण आता है, उससे हम इसकी पहचान करते हैं। अब हमने यहाँ पे नर शब्द लिखा, उसका हमने वर्ण विच्छेद किया। वर्ण विच्छेद करने पर जो अंत में शब्द आया उस शब्द को हमने उसके प्रकार को हमने अकारांत शब्द कहा, क्योंकि अंत में क्या आया, आ आया। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा है लता, और लता का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। ला जो है यह आधा है, इसमें आ है, तब ये पूरा बना, और ता है लेकिन यह ता आधा है, लेकिन जो मात्रा लगी है तो ये आ बड़ा हो गया, लता जो बना। इसीलिए इस शब्द में हमने देखा यहाँ पे जो वर्ण विच्छेद करने पर हमको अंत में जो मिला है वह बड़ा आ मिला है, जैसा स्वर में दूसरे नंबर का बड़ा आ होता है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं आकारांत, बड़ा आ हो गया, आकारांत शब्द। अब पहले में छोटा था इसलिए वह था अकारांत, यह आकारांत शब्द बना। आगे हम देखते हैं, जैसे आगे आता है ई शब्द, तो हम एक शब्द लेते हैं कवि, और कवि को हम विच्छेद करेंगे। यहाँ पर कवि का जो विच्छेद होगा वह होगा का, आधा रहेगा, इसमें आ लगा देंगे, और क्या है वाह है इसमें, लेकिन आधा है, और छोटी ई है। अब ये पूरा शब्द जो बनेगा वह अंत में कवि बना, और अंत में आप देखिए अंत में क्या है, इसके ई बना है, ई लगा हुआ है, इसीलिए ये ईकारांत शब्द बना। हमने आपको पहले ही कहा था कि शब्द को हम उसे पहचानेंगे, लेकिन अंत का जो शब्द है उससे हम इसकी पहचान करते जा रहे हैं। कवि के बाद में यदि हम यहाँ पे बड़ी ई की बात करते हैं, तो बड़ी ई में आप देखिए हमने एक शब्द लिखा नदी। हमारा शब्द है नदी, इस नदी में ना आधा रहेगा, आ पूरा रहेगा, दा आधा रहेगा, और ई जो है ये बड़ी ई हो जाएगी, और इस प्रकार नदी शब्द यहाँ पे बन जाएगा। और नदी शब्द जो बनेगा इसमें आप देखेंगे कि जो नदी शब्द बना है अंत में जो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे आई है,
और इसके कारण यह ईकारांत शब्द बन जाएगा, ईकारांत शब्द बन जाएगा। यहाँ पर ईकारांत शब्द बन गया। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला शब्द लेते हम ई के बाद में, यहाँ पे देखिए ऊ शब्द आएगा और ऊ में हम ले लेते हैं गुरु, और गुरु में गा गमले का आधा, आ अनार का रहेगा, धन रा रस्सी का आधा रहेगा और ऊ रहेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो एक शब्द है वह शब्द आपको बनेगा, वह शब्द गुरु बन गया पूरा, लेकिन अंत में जो शब्द आया वो ऊ आया, इसीलिए हम इसे ऊकारांत शब्द कहेंगे। ये है ऊकारांत शब्द बन गया। इसी प्रकार आप देखिए बड़ा ऊ की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे बधू, और वधू शब्द में आप देखिए जो वधू शब्द लिखा हमने, इसमें वा है आधा, आ है पूरा, धा है आधा और ऊ है बड़ा, वधू शब्द बना। और अंत में क्या बन गया, वधू, और वधू के अंत में बड़ा ऊ है, इसलिए इसे हम ऊकारांत शब्द कहेंगे। यह ऊकारांत शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार ऋषि यानी आप देखिए पितृ। अब यहाँ पे देखिए पा है यहाँ पे और आ रहेगा, और यहाँ पे मात्रा ता आधा और ऋषि रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया पितृ, और पितृ में आप देखिए आखिरी में क्या बना है, ऋषि बना है, इसीलिए यह ऋकारांत शब्द हो जाएगा। इसे हम ऋकारांत शब्द के नाम से जानेंगे। अंत में देखिए एक बचा है ना, और ना कैसे, राजन। यह क्या है, राजन जो शब्द है यह रा रहेगा आधा, आ रहेगा पूरा, जा रहेगा आधा, आ रहेगा पूरा और ना रहेगा आधा। अंत में क्या आया शब्द, यहाँ पे देखिए आप ना आया, और इसलिए नकारांत शब्द कहलाएगा यह। तो आप देखिए यहाँ पे वर्णमाला में जो है व्यंजन की बात की है हमने, व्यंजन में जो भी व्यंजन है और एक स्वर की भी बात की है। इस प्रकार शब्दों को उनके अंत में जो अक्षर आते हैं उनसे हम इनकी सबकी पहचान कर रहे हैं। जैसे अकारांत में अंत में छोटा आ आया, आकारांत में अंत में बड़ा आ आया, ईकारांत में अंत में छोटी ई आई, ईकारांत में बड़ी ई आई, उकारांत में अंत में छोटा ऊ आया, उकारांत में बड़ा ऊ आया, ऋकारांत में अंत में ऋषि आया और नकारांत में अंत में ना आया। इस प्रकार हम शब्दों के अंत में जो वर्णमाला का अंतिम वर्ण आएगा उससे ही हम इन शब्दों के प्रकारों की पहचान करते हैं। और इसी प्रकार हम इनका अक्सर करके प्रयोग जो होता है लिंग में होता है। जैसे आप जानते हैं लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये शब्दों को पहचानने का भी एक तरीका होता है। उन तरीकों के द्वारा हम समझ नहीं पाते जब पढ़ते हैं कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, ईकारांत क्या है, ऊकारांत क्या है, यहाँ पे हमें समझ नहीं आता है और हम सोचते हैं कि हमें ये कहीं से मिल जाए, हम समझ लें। लेकिन आज हमने इसीलिए उस समस्या का हल करने के लिए आपको ये समझाया कि शब्दों के जो प्रकार है उन शब्दों के प्रकार को आकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत और नकारांत में हम उन्हें कैसे पहचाने, तो एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर दें हमारे वीडियो को, और यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक, विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उन्हें जो परेशानी आ रही है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब यदि कर दिया आपने तो साइड में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर।